30 जीके क्वेश्चंस, जिसके 4 ऑप्शन होंगे और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। दोस्तों आई होप आप लोग सही होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के जीके सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और आपको हमारा चैनल कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी इनसैट 1A। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी आर्यभट्ट। यह भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों आपके सामने आ रहा है दूसरा सवाल, ये रहा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 24वां संशोधन, बी 45वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 52वां संशोधन। दिमाग पर जोर लगाइए दोस्तों और जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपका सही जवाब होगा 42वां संशोधन। 1976 में इसके द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब आ रहा दोस्तों आपके सामने तीसरा सवाल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी सरोजिनी नायडू, सी अरुणा आसफ अली, डी कस्तूरबा गांधी। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी सरोजिनी नायडू। उनकी कविताएं और मधुर वाणी के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत कोकिला कहा जाता था। अब तक कितने सही जवाब दिए अपने दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए फिर चलते हैं चौथे सवाल की ओर, जो है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी शनि, सी बृहस्पति, डी मंगल। सोचो और जवाब दो दोस्तों। दोस्तों आपका सही जवाब होगा डी मंगल। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। दोस्तों मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और निरंतरता का रास्ता चुन लेते हैं, जो अपने पथ से अडिग नहीं होते वही इतिहास लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट सवाल की ओर, पांचवा सवाल ये रहा, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी थाईलैंड। सोचिए और जवाब दीजिए दोस्तों। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी जापान। इसे सनराइज कंट्री भी कहा जाता है। छठा सवाल ये रहा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? ए अमेरिका, बी भारत, सी ब्राज़ील, डी दक्षिण अफ्रीका। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा भारत। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सातवां प्रश्न ये रहा दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना का वैज्ञानिक ढंग से
आयोजन कब किया गया था? ए 1865, बी 1872, सी 1881, डी 1891। दोस्तों आपका सही जवाब होगा सी 1881। इस वर्ष पूरे भारत में एक साथ नियमित जनसंख्या कराई गई थी। 8वां सवाल दोस्तों ये रहा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए लुई पास्चर, बी एडवर्ड जेनर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी रॉबर्ट कॉच। दोस्तों आपका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। अब आ रहा है आपके सामने दोस्तों 9वां सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21 ए, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 32। सोचिए और जवाब दीजिए दोस्तों। दोस्तों आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21 से। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 10वां सवाल ये रहा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी कोची, डी विशाखापत्तनम। सोचो और जवाब दो दोस्तों। दोस्तों आपका सही जवाब होगा मुंबई बंदरगाह। यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। 11वां सवाल ये रहा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ए स्टेप्स, बी फीमर, सी टिबिया, डी रेडियस। सोचिए और जवाब दीजिए दोस्तों। दोस्तों 11वां सवाल था मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, और आपका ऑप्शन था स्टेप्स, फीमर, टिबिया, रेडियस। इसका सही जवाब होगा स्टेप्स। यह कान में स्थित होती है और लगभग 3 मिलीमीटर लंबी होती है। दोस्तों सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई राह आसान हो तो मंजिल की कीमत घटती है। दोस्तों मेहनत करते रहिए, इन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। सही मार्गदर्शन, सही मेहनत और निरंतरता ही आपकी सफलता की पूंजी है। दोस्तों 12वां सवाल ये रहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आपका सही जवाब होगा दोस्तों 5। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस 5 स्थायी सदस्य हैं। 13वां सवाल ये रहा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा है? ए बेलीज बैरियर रीफ, बी न्यू कैलेडोनियस रीफ, सी ग्रेट बैरियर रीफ, डी रेड सी रीफ। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ग्रेट बैरियर रीफ। यह ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। दोस्तों 14वां सवाल आ रहा है, ये रहा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ए एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी होमी जहांगीर बाबा, डी सी सुब्रमण्यम।
दोस्तों आपका सही जवाब होगा वर्गीस कुरियन। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों अब आपके सामने आ रहा है 15वां सवाल। ये रहा, मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 6.8, बी 7.0, सी 7.4, डी 8.2। सोचिए और बताइए। जी हाँ दोस्तों, आपका सही जवाब होगा 7.4। सामान्य रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच होता है। दोस्तों 16वां सवाल ये रहा, दास कैपिटल किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है ए एडम स्मिथ, बी कार्ल मार्क्स, सी रूसो, डी लेनिन। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी कार्ल मार्क्स। यह पुस्तक पूंजीवाद के विश्लेषण पर आधारित है। दोस्तों 17वां क्वेश्चन ये रहा आपका, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? ए सापेक्षता सिद्धांत, बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, सी ब्राउनिन गति, डी स्पेक्ट्रम मॉडल। दोस्तों आपका सही जवाब होगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। 1921 का नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया था। दोस्तों 18वां सवाल आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ए दीव, बी माजुली, सी अंडमान, डी मिनिकॉय। दोस्तों आपका सही जवाब होगा माजुली। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दोस्तों खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किस्मत भी पूछे बताओ भाई तुम्हें क्या चाहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा जाए। दोस्तों नेक्स्ट 19वां सवाल ये रहा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए नियाग्रा, बी विक्टोरिया, सी एंजल फॉल्स, डी इगुआजू। दोस्तों आपका सही जवाब है एंजल फॉल्स। ये वेनेजुएला देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। दोस्तों 20वां सवाल ये रहा, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। दोस्तों आपका सही जवाब है कोलकाता। 1984 में भारत की पहली मेट्रो सेवा कोलकाता में शुरू हुई थी। 21वां सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों आपका सही जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट है 22वां सवाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सी संसद, डी राष्ट्रपति। सही जवाब है दोस्तों आपका राष्ट्रपति। CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 23वां सवाल ये रहा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय, बी थायराइड, सी यकृत या लीवर, डी पिट्यूटरी। सही जवाब है आपका सी यकृत, लीवर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और आंतरिक अंगों में से एक है। दोस्तों 24वां सवाल ये रहा, मेघदूत नामक प्रसिद्ध काव्य किसने लिखा था? ए तुलसीदास, बी कालिदास, सी भवभूति, डी बाणभट्ट। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी कालिदास। मेघदूत संस्कृत साहित्य की महान कृतियों में से एक है। दोस्तों 25वां सवाल है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ए प्लेटिनम, बी टंगस्टन, सी लोहा, डी निकल। सोचो और जवाब दो दोस्तों। दोस्तों आपका सही जवाब होगा टंगस्टन। इसका गलनांक लगभग 3422 डिग्री सी होता है, 3422 डिग्री सी। दोस्तों अपने इरादे मजबूत रखो, एक दिन किस्मत खुद रास्ता बताएगी, परिश्रम की अग्नि में तप कर ही कामयाबी सोना बन जाएगी। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं दोस्तों। 26वां सवाल ये रहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अटल बिहारी वाजपेयी। सोचो और जवाब दो दोस्तों। दोस्तों आपका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने यह नारा दिया था। 27वां सवाल ये रहा दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? आपके ऑप्शन है ए कालिदास, बी जयदेव, सी तुलसीदास, डी सूरदास। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा जयदेव। गीत गोविंद संस्कृत साहित्य की एक प्रसिद्ध काव्य रचना है। 28वां सवाल ये रहा दोस्तों, भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चली थी? ए मुंबई पुणे, बी दिल्ली आगरा, सी मुंबई ठाणे, डी कोलकाता हावड़ा। दोस्तों आपका सही जवाब होगा मुंबई ठाणे। 16 अप्रैल 1953 को भारत की पहली रेलगाड़ी इन दो शहरों के बीच चली थी। 29वां सवाल ये रहा दोस्तों, भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला? आपका ऑप्शन है ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। सोचिए और जवाब दीजिए।
दोस्तों आपका सही जवाब होगा 73वां संशोधन। 1992 के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली। दोस्तों आखिरी सवाल है 30वां। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ? ए 1932, बी 1934, सी 1936, डी 1938। दोस्तों आपका सही जवाब है 1936। 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। दोस्तों हवा के खिलाफ चलने वाला ही अपनी पहचान बनाता है। जो तूफानों से लड़ जाए वही इतिहास रच जाता है। मंजिल कठिन हो तो घबराना मत, मुश्किलों से कभी हारना मत। आज मेहनत का पसीना बहाओ, कल सफलता का ताज पहन जाओ। दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यह जी का कोई चैलेंज पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहिए। याद रखिए, ज्ञान ही वह शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदल सकती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट डे। तब तक टेक केयर, नमस्कार एंड गुड बाय दोस्तों।